इस बुक के सभी चैप्टर को जानने के बाद आपको लाइफ को देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आप जो भी अनजाने में खुद को बर्बाद कर रहे हो उससे भी बच जाओगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। बाकी आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ वैल्यूएबल पोस्ट करते रहते हैं और इस बुक एंड इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि आपके दिमाग में एक दिन में लगभग 50,000 विचार आते हैं? जो आपने कल सोचा था वही आज सोच रहे हो। ऐसे विचार जिसका आपके जीवन में कोई लेन देन नहीं है, उन्हीं को सोच सोच कर आप अपना जीवन बिल्कुल बदतर बनाते जा रहे हो। हर साल की शुरुआत में हम कुछ गोल बनाते हैं और फिर अपने आप में बोलते हैं कि मैं साल के अंत में काम कर लूंगा, लेकिन समय के साथ कुछ चिंताएं और परेशानियों में पड़ जाते हैं जो कि आना लाजमी है। और इसके चक्कर में जो हमने साल की शुरुआत में बोला था भूल जाते हैं और फिर उसको करना छोड़ देते हैं। हम छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि हमने शुरुआत ही गलत की थी। कभी भी अपने आप से ये मत बोलो कि मैं कर लूंगा, बल्कि ये बोलो मैं आज करूंगा। देखिए, गोल बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ गोल पर ध्यान देना गलत है। गोल पर ध्यान देने की बजाय आप अपने रोज के कार्य पर ध्यान दो। ये सिर्फ एक उदाहरण है। न जाने ऐसे ही हम दिन में कितनी बार अपने आप में गलत बात बोल कर अपने आप में गलत मानसिकता उत्पन्न कर लेते हैं। लेसन नंबर 1, टेक फर्स्ट स्टेप। लोग कभी अपनी जिंदगी बदल ही नहीं पाते क्योंकि वे फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते। वे सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम ही नहीं उठा पाते। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनमें लाइफ को चेंज करने के लिए कोई जरूरी स्किल्स नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं भी है तो आप उसे सीखना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए पहला कदम उठाएं। मान लीजिए आप ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको ब्लॉगिंग का कुछ भी नहीं पता है, तो आप पहला कदम उठाएं और ब्लॉगिंग के बारे में सीखना शुरू करें। आपको इंटरनेट पे बहुत से रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप फ्री में ब्लॉगिंग सीख सकते हैं। इसी तरह आप अपनी मनपसंद कोई भी स्किल सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। लेसन नंबर 2, रिफ्यूज टू लूज। कभी भी हार ना माने। अगर आप शुरू में ही खुद से बोल देंगे कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो आपका ब्रेन इसके लिए प्रेरित हो जाएगा और आपको जीत की तरफ ले जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गोल या प्रोजेक्ट को छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए और प्रतिदिन कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए। अगर मुश्किलें आती भी हैं तो आपको उन्हें धीरे धीरे सुलझाना चाहिए। इसमें टाइम लग सकता है, इसीलिए हड़बड़ी ना करें। हल्के ठंडे दिमाग से डेली थोड़ा ही सही कुछ काम जरूर करें जो आपको आगे की दिशा में बढ़ाएगा। जैसे ब्लॉगिंग में भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। पहले पोस्ट लिखना सीखें, फिर एसईओ पर ध्यान दें, फिर गेस्ट पोस्ट के बारे में सोच सकते हैं। लेसन नंबर 3, थिंक डिफरेंटली अबाउट प्रॉब्लम। कुछ लोग यह सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है और दूसरे मजे में हैं। ये सोचकर ऐसे लोग कुछ भी नया करने की नहीं सोचते, वे पहले ही हार मान बैठते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आपको हमेशा ऑप्टिमिज्म अपनाना चाहिए। कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, आपको पॉजिटिव ढूंढ लेना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी चीजें भी होती हैं। लेकिन हम ऐसी मेंटालिटी बना लेते हैं कि प्रॉब्लम को ही देखते रहते हैं। इससे हमारा दिमाग और बॉडी नेगेटिव तरीके से प्रभावित होती है और हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए आज से ही यह बोलना बंद करें कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जितना आपके हाथ में है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। धीरे धीरे ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से आप सब कुछ ठीक कर लोगे। इसीलिए आशावादी बने रहें। लेसन नंबर 4, डोंट ट्राई फॉर सिक्योर थिंग्स। जिंदगी में हम सब सोचते हैं कि सरकारी जॉब लग जाए तो हम खुश हो जाएंगे। हम सब में एक सिक्योरिटी पाने की भावना रहती है, लेकिन सरकारी नौकरी किसी खुशी की गारंटी नहीं है। आप 9 से 5 बजे वाली रूटीन में फंसकर रह जाओगे और लाइफ बोरियत से भर जाएगी। इसीलिए सिक्योरिटी या सर्टेनिटी चाहना बंद करें। लाइफ में सब कुछ स्थिर नहीं है, इसके लिए खुद को अडेप्ट करें। रिस्क वाली चीजें करने से ना घबराएं, क्योंकि ऐसी चीजें ही आपकी जिंदगी बदल देंगी। लेकिन हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, ना कि अंधे होकर किसी काम में कूद पड़े। जैसे कंपनी शुरू करने से पहले कोई छोटा बिजनेस लगा कर देखिए। इससे आपको उसके सारे गुण पता चल जाएंगे और आगे चलकर स्टार्टअप या कंपनी संभालने में भी आपको बहुत आसानी रहेगी। लेसन नंबर 5, योर थॉट्स आर ओके। हमारे अंदर लाखों तरह के विचार आते रहते हैं। बहुत बार हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ नहीं पाती। हमें सिखाया जाता है कि बुरे विचारों को दिमाग में मत आने दो। इस चक्कर में हम अपने क्रिएटिव विचारों को भी आने से रोक देते हैं। इसीलिए अपने थॉट्स को रोकिए मत, बल्कि उन्हें आने दीजिए और फिर एनालाइज कीजिए। सोचिए कि जो नए थॉट्स आए हैं क्या वे दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। क्योंकि कई बार हम अपने ही थॉट से डर जाते हैं और उन्हें दिमाग से हटा देते हैं, बल्कि ऐसे थॉट्स में क्रिएटिविटी के बीज होते हैं। इसीलिए अपने वियर्ड थॉट्स को समझने की कोशिश करें। हो सकता है उनसे आपको एक नया आइडिया मिल जाए जो समाज में अभी मौजूद ही नहीं है।
लेसन नंबर 6, रिप्लेस जेलसी विद चेंज। मनुष्य स्वभाव से इमोशनल प्राणी है। हमारी इच्छा और एक्शन इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। पॉजिटिव इमोशन हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, जबकि नेगेटिव इमोशन हमारी प्रोडक्टिविटी कम कर सकते हैं। कई बार अगर कोई हमारे आइडियाज को क्रिटिसाइज कर देता है तो हम बुरा मान जाते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है। लेखक कहते हैं कि ऐसा न करके हमें ये ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले ने हमें क्रिटिसाइज क्यों किया। अगर सच में हमारे आइडिया में कोई कमी है तो हमें उसमें सुधार करना चाहिए। इससे आपका आइडिया और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही जब भी हम किसी को सक्सेस होते हुए देखते हैं तो ईर्ष्या से भर जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरा हमसे ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया, लेकिन उसकी सक्सेस के बारे में हमें नेगेटिव सोचने की बजाय हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि दूसरे ने सक्सेस कैसे हासिल की। हमें उसे प्रेरणा लेनी चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि दूसरे को ईश्वर ने सक्सेस दी है, इसी तरह वो एक दिन हमें भी देगा। लेसन नंबर 7, रिमेम्बर अर्लियर सक्सेस। हमेशा अपनी पिछली सफलता को याद रखें और ये भी याद रखें कि उसे पाने में आपको कैसे मुश्किलें आई थी, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहने से आपने सफलता हासिल की थी। पिछली सफलता से मिले इन सबको आप अगले गोल को हासिल करने के लिए भी लगाएं। हमारे स्ट्रगल में सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स हमारे खुद के सेल्फ डाउट और कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन इन पर काबू पाना सीखें। आप हमेशा एक जिद पकड़ लें कि इस गोल को हर हाल में पूरा करना है। आप उस गोल का एंड दिमाग में रखें और उस एंड की तरफ आगे बढ़ते रहें। इस जर्नी में फिर चाहे आपको रास्ते या प्लान भी चेंज करने पड़े, लेकिन जैसे भी हो एंड तक पहुँच कर दिखाएं। कभी आपकी गति तेज होगी और कभी मंद, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहें। खुद ही खुद को प्रेरणा देते रहें। अगर थोड़ा सा पार्ट भी हासिल कर लिया हो तो उसी से प्रेरित होकर अगले भाग पर ध्यान केंद्रित करके अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहें। लेसन नंबर 8, जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल। लेखक कहते हैं कि लाइफ कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। हमें नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। इसी तरह हमें ये भी नहीं पता है कि जो गोल हमने बनाए हैं उनमें कितने पूरे होंगे और कितने में हम फेल हो जाएंगे। लेकिन हमें हर सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए और फेलियर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम किसी गोल में फेल हो जाते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन दुख और निराशा का होता है। हम गुस्सा भी करने लगते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो फेल होने पर भी मुस्कुरा सकते हैं। हम सबको ऐसे ही स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचना चाहिए। हमें समझना होगा कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक कभी नहीं होगा। इसीलिए अगर हम कुछ गोल में फेल हो जाते हैं तो हमें दूसरे गोल पर फोकस कर लेना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि फेलियर पर रोने धोने से क्या हालत अच्छे हो जाएंगे, कभी भी नहीं। टाइम आगे ही बढ़ता रहेगा, वो हमारा रोना देखने के लिए नहीं रुकेगा। बस हमें टाइम के साथ आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। दिल में दुख और निराशा भर लेने से हम स्ट्रेस और डिप्रेशन में डूब जाते हैं। इससे जिंदगी की खुशियाँ भी दूर हो जाती है। इसीलिए हमेशा नए गोल बनाकर उन पर काम करते रहना चाहिए। लेसन नंबर 9, डोंट ब्लेम अदर्स। अपनी गलतियों की जिम्मेवारी लेना सीखें। ज्यादातर लोग फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं और ऐसा 2 कारणों से होता है। नंबर 1, हम खुद को परफेक्ट मान बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गलती किसी से भी और किसी भी एज में हो सकती है। नंबर 2, हम सोचते हैं कि गलती मानने से और उसकी जिम्मेवारी अपने सिर पर लेने से हम छोटे हो जाएंगे। इन 2 कारणों की वजह से लोग गलती करने से बचना चाहते हैं और गलती से बचने के लिए वे कोई नया काम करने का रिस्क नहीं लेना चाहते। इसीलिए उनके लाइफ में भी कभी ग्रोथ नहीं होती। इसीलिए अपनी सोच बदले। गलती करने से न घबराएं और न ही उसकी जिम्मेदारी लेने से, बल्कि आप गलती से सबक लेकर फिर से कोशिश करें। जितने काम आप करते जाएंगे उससे आपका तजुर्बा बढ़ता ही जाएगा और गलतियाँ सबसे अच्छी टीचर होती है। दूसरे की बात से आप उतना नहीं सीखते जितना गलती करके सीखते हो। लेसन नंबर 10, द 2 स्टेप टू फ्रीडम। किताब के अंत में लेखक ने 2 तरीके बताए हैं जिनसे आप अपनी फ्रीडम हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वो पैसों की हो या टाइम की। नंबर 1, सबसे पहले जो काम आप कर रहे हैं उसे छोड़ दें। अगर वो काम सिर्फ आप मजबूरी में कर रहे हैं या जिसे करके आपको खुशी नहीं मिल रही है तो उसे करके क्या फायदा। अगर आपका गोल बड़ा है तो आप खुद को छोटे छोटे कामों में क्यों उलझा रहे हैं। इससे आपको अपना बड़ा गोल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे काम ही आपकी सारी एनर्जी खत्म कर देंगे। नंबर 2, ऐसे काम शुरू करें जो आपको अपने बड़े गोल की तरफ ले जाए। अगर स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए पहला स्टेप तो लें। अगर बैंक से लोन लेना है तो उनसे मिलना तो शुरू करें, प्रोसेस तो पता करें। बहुत बार हम सिर्फ बेड पर लेटे लेटे सपने देखते रहते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते। इसीलिए ज्यादा सोचना बंद करें और तुरंत एक्शन लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ वैल्यूबल सीखा होगा।
कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्या पसंद आया इस वीडियो में। और यदि सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड क्लिक करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।